हमारे जो बच्चे हैं, बहुजन समाज के जो गरीब के बच्चे हैं, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं। इस तरीके से चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सारा कुछ उन्होंने प्राइवेट कर दिया। आरक्षण की व्यवस्था जो पिछड़ी जातियों की आरक्षण थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कह दिया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोई अधिकार है ही नहीं। ये इस तरीके से जो साजिश रची जा रही है, कहीं सरकार हमारे कानून को खत्म कर रही है तो कहीं कोर्ट के द्वारा हमारे कानून को खत्म कराया जा रहा है। आखिर हम सब कब जागेंगे? हमारे यहाँ बहुत साथी आए हुए हैं जो नौकरी में थे, वो रिटायर हो चुके हैं, वो घंटों वक्त तक दे सकते हैं, वो कैडर कर सकते हैं, वो समाज को समय दे सकते हैं, उनके परिवार कहीं न कहीं व्यवस्थित हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं उन साथियों से अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के और सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन जिससे भी आप लोग जुड़े हो, ये हम शहरों में कार्यक्रम करके जगे हुए लोगों को हम जगाते रहेंगे। इससे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम गांव के बीच में नहीं जाएंगे, गांव के लोगों को नहीं जगाएंगे। 70% आबादी गांव में है और उन गांव के लोगों को जब तक हम जगाने का काम नहीं करेंगे तब तक हम सामाजिक परिवर्तन लाने का काम नहीं करेंगे। हमें सीख लेनी होगी तथागत गौतम बुद्ध जी से, हमें सीख लेनी होगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, हमें सीख लेनी होगी माननीय कांशीराम साहब जी से, हमें सीख लेनी होगी तमाम हमारे महापुरुषों से। उन महापुरुषों ने हमारे लिए राह और रास्ता बना करके आपको बता चुके हैं कि आप सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया गया है। वोट हमारा 70% गांव में है। वो गांव के लोगों को वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जिसके नाते उनको फ्री गल्ला में, फ्री दूध में, फ्री चना में, फ्री तेल में, फ्री राशन दे करके और उनका वोट लेने का कार्य किया जा रहा है, किसानों का वोट लेने का कार्य किया जा रहा है। उन समाज के लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, जब तक उनको हम जगाने का काम नहीं करेंगे, जब तक उनको संविधान बताने का काम नहीं करेंगे, जब तक उनकी आजादी की बात नहीं करेंगे, जब तक उनको अधिकार की बात नहीं बताने का कार्य करेंगे, तब तक हमारा गांव का 70% आबादी सोई हुई हमारी आबादी है। हमारे बीच में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग जाते हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो आरक्षण को बदलना चाहते हैं, जो बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो लोग उनके बीच में जाते हैं, उनको तैयार करते हैं, कहीं कांवड़ के माध्यम से, तो कहीं यज्ञ के माध्यम से, तो कहीं भागवत के नाम से, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, तो कभी हनुमान भंडारा के नाम से यह कार्यक्रम का आयोजन करके उनको जगाने का काम करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को, बहुसंख्यक समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को निरंतर उनके बीच में जाकर के उनको जगाने का काम करते हैं, जिसके कारण जब चुनाव आता है तो हमारे लोग उनके बीच में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वो फ्री अनाज में, फ्री गल्ले में और फ्री राशन में अपना वोट वो ले लेते हैं। जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हम है हिंदू, 100 करोड़ देंगे उनको, तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान कहां से आया, मुसलमान भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो उनकी जान, भेज दो इनको कब्रिस्तान। उस समय हमारे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं और तब वो बोलते हैं जय श्री राम। जिस दिन हमारा समाज ये जान जाएगा कि हम बहुसंख्यक है, हम बहुजन समाज है, हमारी आबादी देश में सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा वोट देने वाले हैं, हमारे ही वोट लेकर के और सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद हमारे अधिकार को खत्म करते हैं, हमारी शिक्षा नीति को खत्म करते हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करते हैं, हमारे अधिकार को खत्म करते हैं, हमारी आजादी को खत्म करना चाहते हैं, या गुलामी तरफ लाना चाहते हैं। जितने बहुजन समाज जान जाएगा उस दिन अपने घरों से उठ खड़ा होगा और जिस दिन उठ खड़ा होगा उस दिन देश में क्रांति आ जाएगी, देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा, समाज जग जाएगा। उस दिन सत्ता संविधान विरोधी सरकार को देश छोड़ करके उनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब संविधान को मानने वाले लोग, गांव के लोग, 70% आबादी
भी जिस दिन जाग जाएगी उस दिन निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा, उस दिन हमारा संविधान बचेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को जरूरत है एकजुट होने का। साथियों, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत की बहुजन समाज के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मैं कहती हूँ मेरे लिए ना सही अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जागो, मेरे लिए ना सही संविधान को बचाने के लिए जागो, मेरे लिए ना सही अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागो। सब कुछ आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। राजनीति से हट करके भी जो लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बना करके जो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ से जब तक आप नहीं हटेंगे तब तक देश में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। इसलिए वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ सबको एकजुट होकर के भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान को में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम सबको एकजुटता के साथ खड़ा होना होगा और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले और गांव की तरफ निकले। दोस्त हमारे साथ हमारे समय मात्र 1.5 साल है और हमारे लिए बहुत है। बस यह है कि कितनी जिम्मेदारी से हमें काम करना चाहिए। हम सभी लोग अपनी स्वार्थ को भूल करके संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए हमको निकलना होगा और पूरे देश में ये संविधान विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सभी लोग को विकल्प तय करना होगा। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारत में जो बीजेपी को, जो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान को खत्म करना चाहती है, उस संविधान विरोधियों के खिलाफ हम सभी लोग को एकजुट होना होगा।